नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज़। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी, देश का एक ऐसा आयोग जिसकी लगभग सभी भर्तियाँ अटकी हुई हैं। आपको बता दें कि 24 भर्तियाँ हैं, जिसमें से 22 भर्तियाँ अटकी हुई हैं। इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया था और यह खबर 4 फरवरी 2021 को समाचार पत्रों में आई, कई टीवी चैनल की वेबसाइट पर आई। जो मेरे द्वारा बताया जाता है भविष्य में वही होता है, आप इसको नोट कर लेना। जो मैं बताऊंगा भविष्य में वही होगा, आपको थोड़ा इंतजार करना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। आगे लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी की 24 में से 22 भर्तियां अटकी हुई हैं। 2016 में आई 11 भर्तियों में से अब तक सिर्फ एक ही भर्ती ऐसी है जिसमें आयोग स्तर पर कोई कार्रवाई शेष नहीं है। आगे इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए कई आयोग हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। इसके जरिए समूह गा की भर्तियां की जाती हैं। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बदनामी पूरे देश में हो रही है और यह खबर टीवी 9 भारतवर्ष में आई थी। आप बताइए, इतने बड़े चैनल पर इस प्रकार की खबरें आएँ, इतने बड़े चैनल की वेबसाइट पर इस प्रकार की खबरें आएँ, तो क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बदनामी नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी जल्द ही कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इस प्रकार की जो प्रक्रिया चल रही है, किसके इशारे पर चल रही है और इस प्रक्रिया पर कब लगाम लगेगा और भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट 2021 में अब बीएड वाले भी शामिल होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, उसी के संबंध में यह नोटिस जारी की गई है। अगली खबर है कि आरक्षण निर्धारण से जुड़े आंकड़े भेजे गए। पंचायत चुनाव 15 मार्च तक होनी है आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया और 15 मई 2021 तक सारी प्रक्रिया पूरी कर देनी है। अगली खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति को मिली मंजूरी। अगली खबर है कि अब मई में हो सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षा। आपको बता दें, अगर मई माह में यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी तो कई भर्ती परीक्षाएं प्रभावित होंगी। इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तय हो गया है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं चुनाव के बाद ही होंगी। सरकार की ओर से पंचायत चुनाव पर कोई निर्णय नहीं लेने के चलते यूपी बोर्ड की परीक्षा की तिथि असमंजस में थी कि यूपी बोर्ड की परीक्षा कब तक होगी। तो मैं आपसे को बता दूँ, अपडेट के संबंध में तीसरा प्रस्ताव 2 से 4 दिनों में शासन को भेज दिया जाएगा। अगली खबर है युवाओं के एसडीएम बनने की उम्मीदों को लगा झटका। आप लोगों के जहन में सवाल था कि पीसीएस 2021 में एसडीएम के कितने पद होंगे। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 13 पद। मैं आप सभी को बता दूं 13 पद होते, लेकिन आयोग को अध्याचन नहीं भेजा गया। अब प्रारंभिक परीक्षा परिणाम तक अध्याचन आयोग को प्राप्त हो पाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। जो मेरे द्वारा पदों का आंकड़ा दिया गया था कि 375 से 400 के करीब हो सकता है, वही आंकड़ा आपको पीसीएस 2021 की नोटिफिकेशन में देखने को मिला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्टी एसपी के 16 पद हैं, बीडीओ के 30 पद हैं और प्रधानाचार्य की 252 पद हैं। तो प्रधानाचार्य के सबसे अधिक पद हैं, लेकिन एसडीएम पद का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को क्यों नहीं भेजा गया, इस पर सवाल खड़े होते हैं। कारण क्या है, इसके बारे में शासन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बताना चाहिए। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि स्केलिंग क्षैतिज आरक्षण पर फिर उठे सवाल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने स्केलिंग और क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर फिर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि केवल यूपी की महिलाओं को पूर्व की भांति क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाए। वहीं आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में लिखा है कि यह मामला शासन की ओर से न्यायालय में दाखिल विशेष अपील पर न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो क्या जो बाहरी राज्य की महिलाएं हैं उन्हें क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा? यह सवाल खड़ा होता है और यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वे सब मांग कर रहे हैं कि यूपी के निवासी को हुई
क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाए। अगली खबर है कि प्रदेश में 1 मार्च से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, जूनियर कक्षाओं की पढ़ाई 10 फरवरी 2021 से। मुख्यमंत्री की हरी झंडी, अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने दिए निर्देश। अगली खबर है कि यूपी डीएलएड के पेपर लीक की पुष्टि नहीं, परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल हुआ था पर्चा। आपको बता दें, जैसा कि आप लोगों ने इसके संबंध में जानकारी मांगी थी कि पुनः परीक्षा होगी या नहीं, तो मेरे द्वारा कहा गया था कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई। कल की आप वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही सचिव पुष्टि करेंगे वैसी परीक्षा के संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सचिव ने पुष्टि कर दी है कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर जो वायरल हुआ था वह परीक्षा समाप्त होने के बाद हुआ था, तो इसका मतलब है कि अब पेपर पुनः नहीं होगा। अगली खबर है कि शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सीएम को संबोधित 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सदर विधायक को दिया है। उन्होंने शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की है। अब देखना होगा कि शासन के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर है कि पीजी के साथ 5 साल में पीएचडी की डिग्री। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2021-22 से इंटीग्रेटेड पीएचडी की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय पर स्नातक पर दाखिला लेगा। इसकी डिग्री पूरी करने पर उसे पीएचडी में दाखिला मिल जाएगा और थीसिस जमा करने के बाद उसे डायरेक्टर की उपाधि मिल जाएगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और लिखी हुई है कि परास्नातक में 55% नंबर अनिवार्य। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो परास्नातक स्तर पर कम से कम 55% नंबर या फिर 5.5 CGPA हासिल करेंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि 10 महीने बाद 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएँ होंगी गुलजार। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यालय पूर्ण रूप से होंगे संचालित। अगली खबर है कि सीटेट पेपर को लेकर आपके जहन में सवाल होगा कि सीटेट का पेपर लीक हुआ है तो क्या रद्द होगा या नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी और जांच का रिपोर्ट शासन स्तर पर नहीं जाएगा तब तक इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, संभावनाएं प्रबल हैं कि सीटेट का पेपर रद्द किया जाएगा, पुनः परीक्षा का आयोजन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक किए जाने के मामले में पुलिस को 6 और अभ्यर्थियों की तलाश है। इनमें से 2 एटा के हैं, आगरा, मैनपुरी और गाजीपुर के भी हैं। पुलिस ने गाजीपुर से एक और युवक को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इतना मान के चलिए कि लगभग पेपर रद्द होना तय है। अगली खबर है कि 3 भर्तियों के परिणाम इस साल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भले ही 2021 भर्ती निकाली है, लेकिन इस साल परिणाम 3% भर्तियों के आएंगे। प्रदेश को करीब 1275 अफसरों की बड़ी खेप नियमित अंतराल पर मिलेंगी। अहम यह सभी भर्तियाँ वर्षवार पूरी होंगी ताकि एक परीक्षा में असफल अभ्यर्थी को दूसरे में मौका मिल सके। वहीं इसी साल पीसीएस की भर्ती फिर से पटरी पर लौट आएगी। प्रदेश की पीसीएस परीक्षा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। कुछ वर्ष पहले तक इस भर्ती और यूपीएससी की आईएएस भर्ती का विज्ञापन ज़रूरी माह में ही जारी होता रहा है और वर्ष के अंत तक चयन पूरा हो जाता था। इसका उदाहरण खोजने के लिए बहुत पीछे जाने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 2019 पीसीएस का साक्षात्कार पूरा हो चुका है, जबकि 2020 की मुख्य परीक्षा हो चुकी है। उसके बाद साक्षात्कार कराकर परिणाम दिया जाएगा। अन्य भर्तियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं आप सभी को बता दूं कि पीसीएस 2019 का परिणाम कब तक आएगा। देखिए, फरवरी के लास्ट में पीसीएस 2019 का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। एई के संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया था कि एई की कॉपियों का मूल्यांकन 80% पूरा हो गया है बहुत पहले, और जल्द ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। फरवरी माह में परिणाम आपको देखने को मिलेगा और फरवरी माह में आपको परिणाम देखने को मिल गया है। अगली खबर है कि सिविल अभियंता को लेकर, जैसा कि जो मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया था कि सिविल अभियंता 2019 का परिणाम कब आएगा, जो बताया गया था वही हुआ। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ 100% ऑथेंटिक होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिविल अभियंता 2019 में 1284 अभ्यर्थी सफल। अगली खबर है समाजशास्त्र के 787 की फाइलें भेजी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी 2018 के तहत समाजशास्त्र विषय में पुरुष वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शिक्षा निदेशालय भेज दिया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई है कि समाजशास्त्र में
26 पुरुष व 928 महिला अभ्यर्थियों का पद निर्धारित था, लेकिन पुरुष वर्ग में 924 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें से शुक्रवार को 787 अभ्यर्थियों की फाइलें निशाली भेजी गई हैं। मैं आपको बता दूं, अब नई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, इसके संबंध में आप लोगों ने जानकारी मांगी थी, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। जैसे ही एलटी 2018 की भर्ती पूरी होती है, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। संभावना है कि मई जून तक एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अगली खबर है कि स्कूलों में पढ़ाई हुई नहीं, अब बच्चों को प्रमोट करने की तैयारी। जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में पूरे शिक्षा सत्र में पढ़ाई नहीं हो सकी है। अब बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी हो रही है। अगली खबर की सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौके को सरकार तैयार। कोरोना के कारण परीक्षा न दे पाने वाले को राहत, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है। आपको बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक मौका मिलेगा। केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग ने यू टर्न लेते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है। हालांकि यह राहत उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनका पिछले साल अक्टूबर में आयोजित परीक्षा में अंतिम प्रयास खबर है कि एसएससी एमटीएस भर्ती को लेकर एसएससी एमटीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग भर्ती परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है कि पिछले साल यूपीएससी परीक्षा दे चुके कैंडिडेट्स को मिलेगा आखिरी मौका, बशर्ते आयु सीमा पार ना हो। जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया है कि इसमें एक शर्त रखी है, बशर्ते आयु सीमा पार ना हो। और किसे मौका दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अक्टूबर में जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया था, कोरोना कारण के कारण लेट लतीफ़ी हुई है, जिनके अवसर चले गए उनको अवसर दिया जा रहा है, बशर्ते आयु सीमा पार ना हो, एक शर्त रखी गई है। अगली खबर है कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में गरजे बैंककर्मी। आपको मालूम होगा कि सभी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। बैंक का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, एयरलाइन का निजीकरण, सब कुछ सरकार प्राइवेट सेक्टर में झोंकने का प्रयास कर रही है। कितना सही है कितना गलत है या आप लोग बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंकों का निजीकरण ना तो देश हित में है ना कर्मचारियों के हित में है, ऐसा रणजीत सिंह का कहना है। रणजीत सिंह कौन है, इसके संबंध में यहाँ बताया गया कि एसबीआई के चीफ मैनेजर रणजीत सिंह ने कहा कि बैंकों का निजीकरण ना तो देश के हित में है ना आम नागरिकों के हित में है। तो आखिरकार सरकार के द्वारा इस तरह के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? किसी कानून बना दिया गया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, एयरलाइन को प्राइवेट कर दिया गया, एलआईसी के शेयर बेचने का प्रयास, ये सब क्या है? देश में आखिरकार क्या हो रहा है? आप लोग अपनी राय दें, क्या ये सब सही है या गलत है? अगली खबर है कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी हरियाणा खादी बोर्ड, ऐसा दुष्यंत चौटाला का कहना है। आप सभी को मालूम होगा कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। युवाओं को लघु उद्योग शुरू करने में मदद करेगी खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। अगली खबर है मनीष सिसोदिया को लेकर। मनीष सिसोदिया ने स्कूल जाकर बच्चों का किया स्वागत। सिसोदिया ने स्कूल का दौरा किया। कोरोना में बच्चों की सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर बहुत मजबूत है, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट में एक मंजूरी दी गई है कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं दिल्ली के, उनको सारा पावर दे दिया गया है। अब मान लीजिए कि दिल्ली सरकार कठपुतली की तरह रहेगी और राज्यपाल सर्वे सर्वा रहेंगे, ऐसे उन्हें पावर दे दिया गया है, जो कि गलत है। जो दिल्ली में सरकार है, जिसे जनता चुनी है, उसको पावर नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, या कोई आयोग हो या कोई बोर्ड हो, समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ले या युवाओं के हित में, प्रतियोगी छात्रों के हित में है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2022 के चुनाव के मद्देनजर जो कार्य किया जा रहा है वह पूर्णतः गलत है। इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।